हेलो हाय स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का जीके मस्ती एमएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित विलियम शेक्सपियर के बारे में बताने जा रहे हैं। विलियम शेक्सपियर वो टॉपिक है, वो कवि हैं जो इंटर सिलेबस में तो इनकी पोएम्स और ड्रामा वगैरह है ही, बल्कि बीए के तीनों वर्षों में किसी न किसी रूप से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कई बुक्स को हमने पढ़ने के बाद में इसमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, या ऐसा हमें लगा कि ये पॉइंट्स विगत वर्षों में पूछे गए, कहने मतलब ये है विलियम शेक्सपियर से बायोग्राफी के रूप में कुछ भी नहीं छूटे, कुछ ऐसा हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है। आओ देखते हैं। विलियम शेक्सपियर जो है, इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को। कभी कभी बच्चे हमसे कमेंट करते हैं कि आप लिख तो पहले ही लेते हो, बाद में बताते हो, ये तो बच्चा भी कर सकता है। तो लिखने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि हम याद नहीं है पॉइंट्स। आप लोग कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। लिखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जब वीडियो के समय बनाते समय लिखते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, या तो उस तरीके की सुविधाएं हों तो वो अलग बात होती है। फिलहाल देखिएगा, इनका जन्म जो हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। जहां पे इनका जन्म हुआ था उस स्थान का नाम है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, जो वार्विकशायर नगर के अंतर्गत आता है और इंग्लैंड में ये स्थान है। अब इनके जन्म के बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है कि कोई ऐसी बुक हो, ऐसा कोई लेख हो जिससे पता चले कि विलियम शेक्सपियर का जन्म इसी डेट को फिक्स हुआ था। ये सिर्फ आंकड़ों के आधार पर, सिर्फ अनुमान के आधार पर इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रेटफोर्ड में चर्च था, होली ट्रिनिटी चर्च, तो क्रिश्चियन लोगों में एक प्रथा होती है कि बच्चे का नामकरण 3 दिन बाद कराया जाता है। जैसे मान लिया अगर 23 को इसका जन्म हुआ है तो 26 को नामकरण कराया जाएगा। तो उसमें जो 26 अप्रैल 1564 को नामकरण कराया गया था, ऐसा उसमें लेख मिलता है चर्च के अकॉर्डिंग। तो जब चर्च के अकॉर्डिंग ये डेट मिलती है तो लोगों ने समझ लिया कि 3 दिन बाद होता था। इसका मतलब है कि 3 दिन पहले विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ होगा। इनके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर, माता का नाम था मैरी ऑर्डन। मैरी ऑर्डन जो थी वो एक बहुत ही धनी परिवार की महिला थी। इनका परिवार बड़ा समृद्ध था, जमींदारी इनके परिवार में थी। इनकी मम्मी के जहाँ मतलब मायका था, ये वार्विकशायर के बहुत ही प्रसिद्ध परिवार से रिलेटेड थी। जॉन शेक्सपियर के साथ में शादी होने के बाद में इनके जो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ। इनका नामकरण होली ट्रिनिटी चर्च में कराया गया जो स्ट्रेटफोर्ड में था 26 अप्रैल 1564 को। इनकी 2 बहनें भी बताई जाती हैं। बहनों का नाम था जॉन एंड जूडिथ, और इनके 3 भाई और बताए जाते हैं, गिलबर्ट, रिचर्ड एंड एडमंड। गिलबर्ट, रिचर्ड एंड एडमंड, ये इनके भाई बताए जाते हैं। किसके? विलियम शेक्सपियर के। अब फिर 26 अप्रैल 1564 में नामकरण, फिर 1568-69 में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की गई इनकी, और जहां इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, प्राइमरी एजुकेशन उनकी हुई, वो लोकल ग्रामर स्कूल स्ट्रेटफोर्ड के पास में था। मतलब स्ट्रेटफोर्ड में ही था लोकल स्कूल, ग्रामर का जो ग्रामर स्कूल था, तो उसमें इनकी एजुकेशन प्राइमरी लेवल की हुई। और फिर वहां इन्होंने कम से कम 13-14 साल तक शिक्षा ग्रहण की, और 13-14 साल तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद में फिर 1579 यानी 10 साल के बाद में समस्याएं आई, इनके परिवार पे विपदा आई, और फिर इनकी पढ़ाई छूट गई। जब पढ़ाई छूट गई, पिताजी के बारे में बताया ये जाता है कि इनके पिता, कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि इनके पिता मांस व्यापारी थे, कुछ लोग कहते हैं कि इनके पिता दस्ताने बेचते थे, कुछ लोग कहते थे कि इनके पिता कसाई थे। तो तमाम तरीके की बातें हैं, बस आप ऐसा समझ लीजिएगा इनके पिताजी के बारे में कसाई और दस्ताने बनाने वाले और मांस बेचने वाले, ये 3-4 जैसा विद्वान अनुमान लगाते हैं। तो फिर 1579 में इनकी पढ़ाई छूट गई और इनके पिताजी ने अपने धंधे पे लगाया। बताया जाता है इन्होंने कसाई का धंधा भी किया। फिर उसके बाद में 1582 में जब ये 18 वर्ष के हुए तो इनकी शादी हुई। एन हाथवे नाम की एक लड़की से मैडम से शादी हुई। वो औरत थी,
पहले से ही मतलब उनकी मैरिज हो गई थी, उनके पति का देहांत हो गया था, इस वजह से फिर इनके साथ में शादी हुई। और ये जो शादी के समय इनकी जो वाइफ थी ये इनसे 8 साल बड़ी थी। और शादी के 6 महीने बाद इनकी शादी के 6 महीने बाद एक पुत्री ने इनके यहाँ जन्म लिया, जिसका नाम था सुसन्ना। सुसन्ना पुत्री पहली इनकी पुत्री थी, जो शादी के 6 महीने बाद ही इसका जन्म हुआ था, जिसकी शादी जॉन हॉल से की गई थी। जॉन हॉल एक डॉक्टर थे, मतलब शेक्सपियर की जो पहली पुत्री थी सुसन्ना, उसकी शादी एक डॉक्टर के साथ में की गई थी और उस डॉक्टर का नाम था जॉन हॉल। फिर उसके बाद में 2 साल बाद इनके जुड़वा बच्चे हुए, जिनमें एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई। लड़के का नाम है हैमलेट और पुत्री का नाम था ज्यूडिथ। हैमलेट जो था 11 साल बाद, यानी 11 अगस्त 1583 में इनका जन्म हुआ, तो 11 अगस्त 1596 में इनकी मृत्यु हो गई, किसकी? हैमलेट की। और अपने पुत्र शोक में ये बहुत दुखी रहने लगे थे। तो उसके बाद जो ज्यूडिथ थी, दूसरी पुत्री थी, यानी जो जुड़वा पुत्री हुई थी, पुत्र और पुत्री, तो दूसरी जो पुत्री थी ज्यूडिथ, उसकी शादी की गई थॉमस क्यूंसे से। जो बताया जाता है कि पुत्री की उम्र के हिसाब से इस थॉमस क्यूंसे की उम्र बहुत कम थी। तो ये तो इनका फैमिली था, 2 पुत्रियां, एक पुत्र। पुत्र की मृत्यु 11 साल का जब हो जाता है, तो इधर 1582 के बाद में फिर क्या हुआ, जब इनकी शादी हो गई तो फिर कुछ दिनों के लिए ये फैमिली में रहने लगे, लेकिन फिर इनकी संगत बुरी हो गई, बुरी संगत में फंस गए। और स्ट्रेटफोर्ड स्थान पर ही इन्होंने सर थॉमस लूसी नाम के एक व्यक्ति का पार्क था, पार्क से इन्होंने हिरन चुराए। और हिरन चुराने के बाद में उसने इन पर मुकदमा किया। जब मुकदमा किया तो फिर इन्होंने उस पर कविता लिखी। उस पे कविता में इसको बहुत अभद्रता पूर्वक उसके बारे में इन्होंने बात की कविता में। फिर उसने कविता जब पढ़ी तो फिर उसने कोर्ट में फिर मानहानि का दावा किया। तो संकटों से घिरा देखकर विलियम शेक्सपियर अब स्ट्रेटफोर्ड की तरफ निगाह न करके अब लंदन की ओर भाग रहे हैं। तो कहने मतलब यह है कि जब विपत आती है फिर प्रकृति कहीं न कहीं रास्ता छोड़ देती है आपके नए अवसर सृजन होने के लिए। तो जब ये 1584 में लंदन गए और फिर 1584 से और 1587 तक, कहने मतलब वही 2-2.5 साल इन्होंने एक थिएटर की कंपनी थी, और थिएटर जो था वो लॉर्ड चैम्बरलेन का था। तो लॉर्ड चैम्बरलेन के यहाँ इन्होंने अस्तबल में नौकरी की, मतलब घोड़ा वोड़ा जैसे थिएटर वगैरह होते थे तो उसमें पार्ट अदा किए जाते थे, राजा बनेगा तमाम तरीके के। तो उसमें जो वो थिएटर वाले होते थे वो सारा का सारा अपना सामग्री रखते थे, घोड़ों की भी व्यवस्था रखते थे, व्यक्तियों की भी व्यवस्था रखते थे, और कहीं कहीं तो 2-3 महीने कंटिन्यू उनका प्रोग्राम चला करता था। तो उसमें जो घोड़ों की रखवाली थी ये विलियम शेक्सपियर के हाथों में आई, वहीं इन्होंने सर्विस की। फिर उसमें हुआ क्या, इन्होंने कई थिएटर्स में काम किया, जैसे ग्लोब में किया, रोज में किया और स्वान में किया। तो उसमें हुआ क्या कि उसमें एक दिन किसी तरीके से कोई एक्टर कम था तो इनसे कहा गया तुम एक्टिंग कर सकते हो। एक्टिंग की और इनको पसंद आ गई। फिर इन्होंने क्या किया, 1585 से 87 तक इन्होंने अस्तबल में नौकरी की। फिर 87 से 90 तक इन्होंने जब उन्हें काम मिला तो उन्होंने कहा तुम नाटक लिख सकते हो। तो फिर उन्होंने पुराने नाटक नए किए, पुराने जो पहले से लैटिन भाषा के नाटक थे उसको उन्होंने नए किए, और उसमें कुछ न कुछ नई नई कहानियां जोड़ी, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया और अपनी तरफ से स्क्रिप्ट लिखे, जिससे उसमें नई ताजगी आ गई और नए रोमांस आया, नई तरीके से उसमें मजा आने लगा। और इस तरीके से ये क्या हुआ, दिनों दिन जो है सफल हुए। इसमें धन इनको मिला, यश मिला और तमाम तरीके की जो प्रसिद्धि थी वो इनको मिली, अभिनेता के रूप में भी, लेखक के रूप में भी। फिर ये दौर उनका सबसे अच्छा गुजरा। 1594 में इनको संरक्षण मिला था सदाम्पटन के अर्ल का, मतलब एक अर्ल हुआ करते थे, गवर्नर जिन्हें बोलते हैं, सदाम्पटन के अर्ल का। इनके 3 मित्र बताए जाते हैं, अर्ल ऑफ एक्सेस इनके मित्र हैं, अर्ल ऑफ सदाम्पटन इनके मित्र हैं, और लॉर्ड पेम्ब्रोक, ये 3 मित्र इनके बताए जाते हैं। फिर जब ये 1594 में इनकी मुलाकात एलिजाबेथ से हुई, एलिजाबेथ इनसे बहुत प्रभावित हुई और फिर इनको कोर्ट में ये आने जाने लगे। तो उन्हीं पे इनका नाम, एक पदवी इनको मिली, कोर्ट ऑफ आर्म्स, कोर्ट ऑफ आर्म्स। इनको बार्ड ऑफ एवन कहा ही जाता है क्योंकि ये स्ट्रेटफोर्ड एवन में पैदा हुए थे, इसलिए इनको एवन का कवि कहा ही जाता है। लेकिन एक पदवी और कही जाती है, कोर्ट ऑफ आर्म्स। फिर 1596 में ये जब इतना सब कुछ होने के बाद फिर अपने घर लौट आए स्ट्रेटफोर्ड में, और वहां इन्होंने अच्छा खासा पैसा हो ही गया था। इस वजह से 1596 में इन्होंने एक न्यू बढ़िया महल खरीदा और महल में अपने परिवार को
सबमिट करने के बाद में, एडजस्ट करने के बाद में फिर ये लंदन इनका आना जाना लगा रहा। 1597 में महल खरीदा स्ट्रेटफोर्ड में, और फिर 1603 में जब एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है तो फिर नए राजा जेम्स प्रथम बनते हैं, और जेम्स प्रथम का जब राज्याभिषेक होता है तब विलियम शेक्सपियर को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि भाई अपने कंपनी के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा आप कोई अच्छी सी चीज रंगमंचन कीजिएगा, नाटक दिखाइए। फिर वहाँ इन्होंने रंगमंचन किया था जेम्स प्रथम के राज्याभिषेक में। फिर 1600 से 1611 तक इन्होंने खूब नाटक लिखे, जो भी इन्हें अच्छे नाटक लगे खूब पूरा मन लगाया। फिर बोलते हैं कि 1611 के बाद में विलियम शेक्सपियर ने नाटक लिखना बंद कर दिया, इनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था और कुछ पिता होने के नाते अपने पुत्र की भी याद में धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। और फिर 1616 शुरुआती दौर से ही ये बहुत परेशान रहने लगे, बीमारी ने इन्हें बड़ी अच्छी तरीके से घेर लिया और उठना बैठना भी इनके लिए दुश्वार हो गया। फिर 26 अप्रैल वही डेट फिर आई बैप्टाइज वाली। 23 अप्रैल भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वही प्रथा, नामकरण भी 3 दिन बाद होता था और दफनाया भी जाता था, तो डेट 3 दिन बाद ही, मतलब सारा दफना उसी दिन दिया जाता था, बट जितने भी संस्कार होते थे तो मृत्यु उसी दिन मानते थे जिस दिन सारे संस्कार हो जाते थे। शरीर से आत्मा का निकलना तो मान लेते थे कि इस डेट को हुई है, लेकिन जब तक कब्र में दफना न दिया जाए, संस्कार सारे ना हो जाए, तब तक बोलते थे कि मृत्यु पूर्ण रूप से नहीं हुई। तो कुछ विद्वान बताते हैं कि 26 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हुई थी, कुछ बताते हैं 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। और स्ट्रेटफोर्ड चर्च, वहीं जहाँ इनका नामकरण हुआ था वहीं इनको दफनाया गया था, उसी चर्च में। और इन्होंने जो महल खरीदा था उस महल को गवर्नमेंट के द्वारा एक नाम दे दिया गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ शेक्सपियर स्टडीज, उसको लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया था इनके महल को। आज भी वहाँ ये लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट ऑफ शेक्सपियर स्टडीज के नाम से मौजूद है, वहाँ उनकी बुक्स पढ़ने को मिल सकती हैं। तो ये तो विलियम शेक्सपियर का एक बायोग्राफी है, इसको बार बार पढ़िएगा, बहुत ही लाभदायक होगा बीए के लिए और कंपटीशन टीजीटी इंग्लिश के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।